हमने एक थ्योरम की थी, उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि अगर f कोई भी फंक्शन है, ठीक है, f कोई भी फंक्शन है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट भी कर रहा है और बाउंडेड भी है किसी डोमेन D में, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो f फंक्शन जो होगा वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कल हमने ये थ्योरम की थी। बट अब जो रिमार्क में बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि उसका जो कन्वर्स पार्ट होगा वो ट्रू नहीं होगा। कन्वर्स पार्ट क्या होगा कि अगर कोई फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो बाउंडेड हो गिवन डोमेन डी में। ठीक है, तो देखो, द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द अबव थ्योरम is not necessary for FTY to satisfy a ellipsis condition in D। ठीक है, then that is का मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन FTY, या एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट वो लिप्सिस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा D में, मतलब डोमेन में, बट सच दैट द हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाई। मतलब हाइपोथेसिस क्या था कि उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करेगा और वो बाउंडेड होगा। ठीक है, मतलब ऐसा फंक्शन हमारे पास मिल जाएगा जो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई तो करेगा, बट जो ऊपर वाली थ्योरम थी उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, मतलब उसने बोला है कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाएगा जो लिप्सिस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर जाए, पर हो सकता है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट ना करे या फिर वो बाउंडेड ना हो। मतलब कहने का कि जो ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं होगा। अब उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अब देखो, एफ टी वाई कोई फंक्शन है, क्या टी मोड वाई, डी हमें डोमेन गिवन है, क्या है, रेक्टेंगल है इस तरीके का। तो हमने क्या किया, हम दिखाएंगे कि जो ये फंक्शन है एलिप्सिस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है बट इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है ना, अगर ऐसा फंक्शन हमें मिल जाता है तो ऊपर वाली थ्योरम का कन्वर्स पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखो, हमने एलिप्सिस कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये वाली चीज़ लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या आएगा, एफ टी वाई वन, क्या आएगा, एफ टी वाई की वैल्यू टी मोड वाई थी, तो एफ टी वाई वन की वैल्यू होगी टी मोड वाई वन माइनस ये जो बाहर वाला मोड है ना, ये वाली चीज़ चल रही है। ठीक है, अंदर सिर्फ एफ टी वाई वन की वैल्यू टी मोड वाई वन और एफ टी वाई टू की वैल्यू टी मोड वाई टू। ठीक है, अब ये वाली चीज़ लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी, क्या किया हमने, टी को कॉमन निकाल के अलग अलग पे मोड कर दिया। ठीक है, तो विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ टी वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, देखो हमारे पास यहाँ पर इस वाली चीज़ में क्या यूज़ किया है कि मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी का टोटली मोड लेस देन हो जाता है मोड ऑफ ए माइनस बी से। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बन रहा था, टी को कॉमन निकाल लिया तो वाई वन का मोड माइनस वाई टू का मोड, ये वाली चीज़ बन रही थी हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू मोड ऑफ टी इंटू मोड ऑफ वाई वन माइनस मोड ऑफ वाई टू, इसका पूरे का मोड। तो अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ इस थ्योरम से लेस देन इक्वल्स टू होगी मोड ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ से जो ये वाली चीज़ होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी मोड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, अब जो टी की वैल्यू थी डोमेन में से थी तो वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू ए, तो लेस देन इक्वल्स टू ए, तो मोड ऑफ वाई वन माइनस वाई टू। अब देखो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो एफ फंक्शन है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हम दिखाएंगे ये फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है। आप खुद सोचो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करेगा, किन पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, टी कोमा जीरो टाइप के पॉइंट पे, जहाँ पे जो वाई है वो तो जीरो हो जाए, टी हमारा नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमें एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो लिप्सिस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा था बट उसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, बट अगर किसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो बाउंडेड भी है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, लिप्सिस होगा। पर लिप्सिस है तो हम ये नहीं कहेंगे कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और वो बाउंडेड भी होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द अबव थ्योरम शो दैट द फंक्शन satisfy the ellipsis condition in the rectangle R।
हमें क्या करना है, पीछे वाली थ्योरम का यूज करके बताना है कि फंक्शन है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल किए वो डेफिनेशन के बेस पे किए थे, ठीक है। अब हम थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम का यूज कैसे करेंगे कि हम फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट कर गया और साथ में क्या वो बाउंडेड भी हुआ गिवन डोमेन में, तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमें फंक्शन गिवन था ये एफ टी वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y आएगा। और गिवन डोमेन में देखो, गिवन डोमेन में ये बाउंडेड भी होगा, क्यों, क्योंकि y की जो वैल्यू थी वो लेस देन इक्वल्स टू b है। तो अगर हम इसका देखें तो कर्ल एफ अपॉन कर्ल वाई का जो मोड होगा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 2 मोड ऑफ b, क्योंकि जो y की वैल्यू थी वो b से मोड ऑफ y की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू b थी। तो इसका मतलब जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव है वो बाउंडेड भी हो गया और साथ में एग्जिस्ट भी कर रहा है रेक्टेंगल r में। तो जो फंक्शन है ये वाला क्या हो जाएगा, लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, देखो सेकंड एग्जांपल में हमें फंक्शन ये गिवन है, इसका हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब देखो क्या आया, टी कोस वाई प्लस कोस टी। अब हमें पता है जो कोस वाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोस फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है, कोई भी हो, ठीक है। कोस एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। तो कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 1 हुई ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, टी कोस वाई है ना, तो विच इज लेस देन इक्वल्स टू टी इंटू 1, क्योंकि मैंने कोस वाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ रख दी, ठीक है ना। तो टी इंटू 1 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। प्लस में कोस टी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब कोस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगेन 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ गया, टी प्लस 1। अब टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए गिवन थी, टी की जो मैक्सिमम वैल्यू गिवन थी वो ए गिवन थी। तो ये वाली चीज किससे लेस हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो हमारे पास टोटली क्या आ गया कि कर्ल एफ बाय कर्ल वाई इज लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस 1। तो ये वाली चीज इसने यहाँ लिखी हुई है। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई वो एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में बाउंडेड भी है। तो इस वजह से जो फंक्शन एफ होगा वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि हमने अब पीछे थ्योरम की थी उस थ्योरम से, ठीक है।